24 घंटे दिन रात बिजली आपकी बिल्कुल फ्री चलेगी। इससे बिजली का जो बिल है आपका बिल्कुल सिफर हो जाएगा। 5 किलोवाट की बिजली बना सकते हैं। 5 किलोवाट पे एक एयर कंडीशनर 1.5 टन का, एक एसी और पूरे घर का लोड उस पे आ जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। अच्छा, यही बिजली इस्तेमाल करके हम अपनी बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी तो रात में चार्ज होगी साहब, रात को भी फ्री और दिन को भी फ्री। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। अल्लाह ताला ने एनर्जी भी फ्री दी हुई है, बिल्कुल सूरज की शक्ल में, हवा की शक्ल में। लेकिन विंड पावर जो है ये दिन रात चलती है। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये एक बेल्ट दी हुई है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी डेली वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AHK इन्फॉर्मेशन टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली हैदर। नाजरीन, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ वो साइंटिस्ट मौजूद हैं जो आपके लिए नए से नए तजर्बात करते रहते हैं ताकि पाकिस्तानी अवाम को कहीं ना कहीं से फ़ायदा होता रहे। आज की ये वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो बिजली के बिल से परेशान है, क्योंकि दिन ब दिन जो यूनिट है इंक्रीज़ होता रहता है और वो परेशान रहते हैं कि यार बिजली का महाना बिल आ गया तो हम ये दें कहाँ से। तो इन्होंने एक ऐसी इजाद किया आपके लिए कि आपका जो बिल है वो अब सिफर होने जा रहा है आने वाले दिनों में। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बाकी की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको मालूमात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। सर, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है नई नई इजादात की वजह से। इस दफ़ा क्या इजाद कर दिया, क्योंकि बिजली से तो बहुत ज़्यादा आवाम परेशान थी। अगर सोलर प्लेटें कोई लगवाता था वो भी दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, इंपोर्ट बंद होने की वजह से बिजली का यूनिट भी महंगा हो रहा है। देखें, इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी एक काविश की है। जी। हुआ ये था कि मैं कराची में एक फंक्शन में इनवाइटेड था। ठीक है। तो वहाँ पे वो एक प्रॉपर्टी यानी सोसाइटी का फंक्शन था। जी। तो चीफ गेस्ट मुझे बुलाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हमें इसके बारे में बताएं कि यहाँ पे कितनी सोलर प्लेटें लगे तो हम सोसाइटी पूरी की बिजली अच्छा पैदा करें। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि आपको सोलर प्लेटों की नहीं, विंड पावर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सिंध में हवा बहुत तेज़ चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी वहाँ पे आप छत पे जाना मना होता है हाई राइज बिल्डिंग पे, क्योंकि बंदा नीचे गिर जाता है कई दफ़ा, इतना प्रेशर होता है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है। और वो फंक्शन था घरों में। ठीक। तो घरों में इवन आप देखें तो दरख्त भी टेढ़े हैं। जी। सीधा दरख्त नहीं है सफ़ेदे का, क्योंकि वो हवा का प्रेशर एक तरफ रहता है और वो जो ग्रोथ करते हैं वो सीधी नहीं जाती। जी। वो एक साइड पे जा रही होती है। ठीक है। तो मैंने फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप हमें विंड पावर लगा दें। अच्छा। तो मैंने फिर एक छोटा सा वहाँ पे डेमो के तौर पे 200 वाट का वहाँ पे लगाया, सिस्टम उनको लगाया। हाँ, कैटी बंदर पे। ठीक। तो उसके बाद जो है वो उनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा भाई आप हमारी सोसाइटी में जितने घर हैं इन सब के ऊपर एक सिस्टम लगा दें। ठीक। अब वहाँ पे एयर कंडीशनर की तो इतनी ज़रूरत नहीं है। जी। तो इसलिए वहाँ पे 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट का आराम से सिस्टम लगा हो तो फ्रिज भी चल जाती है, टीवी इस्त्री भी चल जाती है, और बाकी लाइटें पंखे वंखे वो सारे चल जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम आपसे बड़ा सिस्टम लगवाते हैं जो आप इंस्टॉल कर तो रहे हैं और सिंध में आपने किए भी हैं, फ्रिज, इसके अलावा पंखे, घर की बिजली की मोटर, पानी वाली मोटर, टीवी, सब कुछ फ्री। हाँ, सिवाय एयर कंडीशनर के, उसके लिए ज़रा बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ चलती है तो एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंजाब में अगर हो तो फिर हमें एयर कंडीशनर के लिए भी सोचना होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें क्या खासियत होती है कि ये इतनी जो है बिजली वो बगैर किसी पैसों के या बिल दिए ये हमें मंथली प्रोवाइड करता रहता है? देखें, अल्लाह ताला ने जैसे आपको लाइट फ्री दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सूरज चमकता है और उसके बाद आप दिन पूरा आप रोशन रहता है, ऐसा ही है। अगर ये वैसे इंसान पैदा करना चाहे तो नहीं हो सकती, नहीं हो इतने बड़े स्केल पे पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको हवा भी फ्री दी है। बिल्कुल।
अगर हमारी गवर्नमेंट या पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती तो इन पे टैक्स लगा होता सांस। दुनिया में ऐसे यूनिट मौजूद हैं जो 100 मेगावाट के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बिजली का वो अपने पूरे इलाके की बिजली फ्री चला रहे हैं। फ्री चला रहे हैं। तो अब ये है कि हमें अल्लाह ताला ने ये एक बेल्ट दी हुई है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब दूसरा जो है ना वो ये है कि अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी एक बिज़नेस भी बनाना चाहें जी जी। तो आप फ़र्ज़ करें 1 मेगावाट का लगा देते हैं तो वो पूरी कॉलोनी के लिए बिजली पैदा कर सकता है। अच्छा, तो उनको बिल चार्ज कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है भाई कॉलोनी जो है अब कॉलोनी से आप उनसे बिल लेते रहे, अपना बिजनेस करें। हाँ, एक बड़ा सा एक टावर लगा के तो विंड मिल लगा दें और सबको बिजली बेचें मीटर से। जी जी, तो इस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। कॉलोनियों को तो अक्सर वापडा आप दे ही नहीं रहा, कनेक्शन ही नहीं दे रहा, ना गैस वाले कनेक्शन दे रहे हैं ना वापडा वाले दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से उस इलाके में ख़ास तौर पे वो ये कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि दिन ब दिन जो है ना IMF की तरफ से हमें तोहफा भी मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो तोहफा मिलता है, पीछे से IMF का हाथ होता है कि ये चीज़ बढ़ा दो। हाँ। एनर्जी सेक्टर को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है और हमारे वो दोस्त जिनकी आजकल सैलरियाँ 20-20 हज़ार है महीना, उनको बिल 30-30 हज़ार आ जाता है। ऐसे ही है। तो वो छोटे छोटे मॉडल बना सकते हैं। जैसे अब पंजाब में हवा नहीं चलती, जी जी, तो पंजाब में मैंने यही सोचा है कि जैसे पहले कुएं होते थे तो कुएं से 1-2 बैल घूम रहे होते थे और वो पानी निकाल के तो दे देते जी जी। तो इस तरीके से मैंने ट्यूबवेल डिज़ाइन किए हैं कि भाई बैल घूमे, बिजली बनाए और बिजली से सबमर्सिबल पंप पानी निकाल के बाहर रख दे। ठीक। या इस तरीके से बिजली भी पैदा हो सकती है। अच्छा, अगर हम आपका सिस्टम लगाते हैं तो एक हमारा घर की बात करते हैं, जिस बंदे के घर में एक फ्रिज, एक टीवी, घर की लाइट्स, पंखे, सब कुछ फ्री होगा उसका। हाँ, रात को भी फ्री और दिन को भी फ्री। इसमें ये नहीं है कि सोलर की तरह जी रात को इसकी एनर्जी नहीं बनेगी। नहीं, रात को ज़्यादा बनती है क्योंकि रात को हवा की स्पीड तेज़ हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो अब यह है कि 3 मॉडल हैं फ़िलहाल हमारे पास। एक मॉडल तो वो है उस इलाके के लिए, सिंध के लिए। ठीक है। दूसरा मॉडल है KPK के लिए। ठीक है। जैसे आप जाएं तो कागान नरान में। बिल्कुल। और अब इतनी बेवकूफ़ कौम मैंने दुनिया में नहीं देखी कि इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब आप अगर देखेंगे दरियाए कुनहार जो बहता है वहाँ से नरान से, जी जी, बिल्कुल। तो वो इतनी स्पीड से गुजर रहा है और हर 1 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड फिर उतनी हो जाती है, तेज होती जाती तेज होती है, यानी उसी स्पीड पे आ जाता जी, है और जी। ऊंचाई से आ रहा है। तो आप हर आधे किलोमीटर के बाद भी एक टरबाइन लगा दें तो और उससे बिजली अपने लेते जाए। उसी एक ही दरिया से। और वो एरिए ऐसे हैं कि कुछ एरियाज में लाइट का नामो निशान ही नहीं है। हाँ, अब ये देखें कि यहाँ पे अगर हाइट है, यहाँ से ग्रेविटी के साथ पानी नीचे आ रहा है स्पीड जी। से, तो आपने यहाँ टरबाइन लगाई है, यहाँ उससे टकरा के बिल्कुल। तो बिजली बन जाएगी। अब उससे आगे एक और भी लगा सकते हैं क्योंकि पानी तो ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे पहाड़ से नीचे गिर रहा है। पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो और क्यों नहीं करते। स्पीड भी काफ़ी तेज होती है उसकी। अगर गवर्नमेंट हमें ये परमिशन दे दे, मुझे ही दे दे कि भाई आप फ्री हैंड है, आपको आप जहाँ मर्जी टरबाइन लगा लें, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इतनी टरबाइनें लगा दूं कि पूरा KPK उससे फ़ायदा उठा सकता है। यानी 1-2 दरियाओं से ही इतना फ़ायदा हो सकता हर तरफ बिजली फ्री चल सकती है है। अब। हाँ, वो सर, आपके थोड़े से सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या मैं खासियत आपको होती है, किस समझाता तरह हूँ। काम मैं- होता है मैं- इसमें। मैं समझाता हूँ। ये देखें अब जी, ये हवा अगर चल रही है इस तरफ से आ रही है जी जी, तो ये इस जगह पे टकराती है बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको घुमाना शुरू कर देती है। घुमाना शुरू कर देती है। अब ये घूमता हुआ ये उधर चला गया, जी जी, लेकिन जब उधर गया आ जाए तो इसकी साइंस इसमें है अच्छा, कि अब हवा तो उधर भी ऐसे जा रही थी, बिल्कुल। इधर भी ऐसे ही जाएगी, जी जी, ऐसे ही जाएगी ना, ऐसा ही है। क्योंकि हवा तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ जब यहाँ से टकराती है तो वो इस जगह पे टकराती है और ये दरवाज़ा खुल जाता है खुल जाता है और क्रॉसिंग हो जाती है इधर से क्रॉसिंग हो हवा। जाती है। यानी एक साइड से टकराओ, दूसरी साइड से क्रॉसिंग हो रही है, ठीक। जिसकी वजह से एनर्जी सेव हो जाएगी। बिल्कुल। और ये डिज़ाइन कभी नहीं पहले किसी ने बनाया। पहली दफा है पाकिस्तान में और क्या दुनिया में भी पहली दफ़ा बना है। दुनिया में पहली दफा। पहली दफ़ा इस तरह का डिज़ाइन, यानी ये विंडो खुलने वाला और बंद होने वाला, ये पहली दफ़ा बना है। अब ठीक। ये जब विंडो खुली हुई है, जी जी, जब ये
इस जगह पे आएगी, ये थोड़ा सा आगे करें, जी जी इस जगह पे, तो ये ग्रेविटी से, क्योंकि अब हवा कहाँ टकरा रही है, यहाँ पे और जी। इधर ऐसे, तो ये ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा, खुद ब खुद बंद हो नीचे जाएगा, क्लोज होना शुरू हो जाएगी, बंद हो जाएगा, क्लोज हो गया। अब ये सामने आ गया और इसने उसी तरीके से आगे मूव करना है और हवा का प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा होगा, हाँ। तो ये घूमती रहेगी। ये इसकी थोड़ी साइंस आपने अब समझ यहाँ लिया। आ जाए जी जी कि ये जो मोटर है ना, ये ज़्यादा आरपीएम लेती है। अच्छा ये 2.5 किलोवाट की है। अच्छा। ये नीचे से दिखाएं, काफ़ी बड़ी मोटर है। बिल्कुल, ये देखें, ये इसके टर्मिनल हैं और ये यहाँ तक मोटर है। ठीक है। ये 2.5 किलोवाट की है। जी जी पहले मैंने ये अपनी गाड़ी में लगा के, तो अपनी गाड़ी को मैंने इलेक्ट्रिक किया हुआ था, अच्छा, एसी को यूज करके गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चला रहे थे। अच्छा अब ये है कि मैंने कहा भी और तो मोटर अभी है नहीं, तो इसके ये 700 आरपीएम की मोटर है। ठीक है 700 चक्कर जब पूरे होते हैं तो ये पूरा करंट देती है। ठीक है। पहले हमने जो लगाई थी छोटी मोटर, वो 200 आरपीएम पे चलती थी। अच्छा लेकिन अभी वो 200 आरपीएम की इतनी बड़ी मोटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा तो फिर हमने इसको फ़िलहाल यही किया कि अब होता ही है कि ये जब घूमता है, ये एक चक्कर काटता है, यहाँ से एक चक्कर बना, तो ये 10 चक्कर हुए। अच्छा फिर ये 10, यानी ये पुली इसी से अटैच है। ठीक है। अब ये एक चक्कर जब कटा, तो ये बड़ी पुली ने फिर एक चक्कर काटा, तो ये फिर 10, तो 10 × 10 100 यहाँ पर हो गए। 100, और 10 चक्कर 1 मिनट में अगर ये काटे अच्छा, तो 1000 चक्कर हो गया ना। बिल्कुल ऐसा है। तो ये साइंस है इसमें। ये साइंस है। ठीक अब हो। इसके ये आरपीएम पूरे हो गए हैं, और ये जब घूमता है तो अभी थोड़ा सा, अभी इसके थोड़े से आरपीएम कम है, ठीक है, क्योंकि ये लड़का बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। जब हवा चलेगी तो ये वो फुल तेज घूमेगा। फुल तेज घूमेगा, और ये एक पंखा क्या, इस तरह के 20 पंखे भी होंगे तो ये चलाएगी, और फ्री दिन भर रात चलते रहेंगे। पूरी रात चलते रहेंगे। 2 बेरिंग लगे हुए हैं। जी जी अब इसके आगे एक हमें बैटरी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ताकि अगर हवा तेज़ या स्लो हो जी जी तो इसके आरपीएम ऊपर नीचे होंगे, तो उसके एम्पेयर भी, वोल्टेज भी ऊपर नीचे होंगे। ठीक है। तो वो बैटरी जो है वो उसको एडजस्ट कर लेगी। वो बैटरी जब एडजस्ट कर लेगी, तो बैटरी से हम एक MPPT चार्जर इसको दे रहे हैं, या इन्वर्टर कर लेंगे, AC करंट अगर चाहिए। ठीक है। तो वहाँ ये DC करंट वाली है। ये डीसी वाली है, उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए वो इन्वर्टर आप लगा इन्वर्टर लगा के तो आप पूरे घर को AC करंट पे सप्लाई दे सकते अच्छा हैं। व्यूअर्स, ये डेमो आपको दिखाया है, इसके ना वो साथ वाले जो पार है वो पड़े हुए हैं अभी तक। ये तैयार होना है और मुकम्मल इसकी बैलेंसिंग होनी है, उसके बाद इसने वर्किंग प्रॉपर करना शुरू करनी है। तो उससे हम 5 किलोवाट की बिजली बना सकते हैं। 5 किलोवाट पे एक एयर कंडीशनर 1.5 टन का, एक एसी, एक AC, और पूरे घर का लोड उस पे आ जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। अच्छा, यही बिजली इस्तेमाल करके हम अपनी बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी तो रात में चार्ज होगी साथ। बैटरी जब आप चार्ज करेंगे, मिसाल के तौर पे पंजाब वाले कोई हैं हमारे व्यूवर्स, वो 8 घंटे या 10 घंटे किसी जानवर के ज़रिए ये बिजली जो है वो ले लेते हैं, तो उसको स्टोर करके वो रात को भी इजीली बाद में चला सकते हैं। हमें अब खुद अपने रिसोर्सेज से ये करना होगा, और खुद अपनी जो है लाइट वो बनानी होगी, बिजली खुद बनानी होगी। हाँ, बिजली खुद बनानी होगी। दूसरा, जो लोग जो अपने आप को मुखैर हजरात कहलाते हैं और देगें पका पका के निकम्मे लोगों को खिलाते हैं, ना वो काम करते हैं ना कुछ, हड हराम लोगों को, तो उससे बेहतर नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि इनडायरेक्टली सब पूरे मुल्क की भलाई हो जाए, हर बंदे का फ़ायदा हो। हर बंदे का फ़ायदा हो जाएगा। अब ये है कि उनको चाहिए कि वो उधर नहीं, इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि मुल्क की भलाई हो। मेरा नंबर ऊपर डिस्प्ले कर दीजिए। जी जी बिल्कुल, वो अपनी और स्क्रीन पर दूसरा देख ये सकते हैं। मैसेज होगा कि मेरा फ़ोन क्योंकि बहुत बिजी रहता है, तो जो कोई फ़ोन करें, अगर कॉल अटेंड नहीं होती तो वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ दें। ठीक तो हो। मैं रात को बल्कि सुबह 5 बजे के बाद मैं रिप्लाई करता होता जी, हूँ, तो हर एक को रिप्लाई आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप जब चाहे इनके साथ राब्ते में आ सकते हैं, अपनी कोई भी आपने डिस्कशन करनी हो इनके साथ इजीली कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।